बाबूलाल मरांडी को आपने सुना। एक तरफ उन्होंने ढुल्लू महतो के तरफ से सफाई दे दी, उन्होंने साफ कर दिया कि सरयू राय कोई जज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाजुटान, दिल्ली के महाजुटान को कह दिया भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, जो गलत करेगा वो वहीं पहुंचेगा जहां केजरीवाल पहुंचे हैं, हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। ये हो गई एनडीए की बात। एनडीए का एक रुख दिखाते हैं आपको। गठबंधन में दरारें साफ हो गई हैं, दरारें दिखने लगी हैं और दरारें निकल कर अब बाहर आ गई हैं। आरजेडी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। पलामू चतरा सीट से आरजेडी चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में महाभारत सामने आ चुकी है। सीपीआई के बाद आरजेडी ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। आरजेडी के दावों पर कांग्रेस का पलटवार। चतरा से कांग्रेस, पलामू से आरजेडी के फॉर्मूले पर हुई बात। कांग्रेस तो आईएनडीआईए गठबंधन में जिच अभी भी बनी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर न्यूज 11 पहले दिन से कह रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन में घमासान चल रहा है। जिस दिन कांग्रेस ने 3 सीटों की घोषणा की, हमने उसी दिन कहा 3 पर ऐलान, बाकी पर घमासान। स्थिति आज भी वही है। अब जब आरजेडी ने चतरा और पलामू सीट पर दावेदारी ठोक दी है, तो कांग्रेस का कहना है कि यह पहले ही बात हो चुकी थी कि पलामू पर आरजेडी लड़ेगी पलामू से, और चतरा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। क्या कहा दोनों के ने, सुनिए एक बार हमारे स्क्रीन पर। और पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा, ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल एक बार नहीं कई बार हम लोग लोकसभा जीते हैं। और 2 लोकसभा के जितने विधानसभा है, सभी सीट विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सभी सीटों में जीता है। और जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। जो लालू जी ने क्या कहा है, हम लालू जी को भी अवगत करा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता को भी अवगत करा रहे हैं कि हमको हर हालत पर चतरा और पलामू लड़ना है। कि आरजेडी ने 2 सीटों पर डिमांड किया है, लेकिन पिछले बार अगर आप देखें तो पलामू सीट आरजेडी को मिला था और चतरा सीट पे आरजेडी ने दोस्ताना संघर्ष किया था। और अंतोगत्वा इसका यह परिणाम हुआ कि हम चतरा सीट हार गए है कि चतरा कांग्रेस का है सीट और पलामू आरजेडी का सीट है। ये तमाम चीजें इंडिया घटक के अंदर बातें हो गई है और स्वाभाविक तौर पे चतरा कांग्रेस लड़ेगी और पलामू आरजेडी लड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को प्रेस के माध्यम से लेकर के आना ये ठीक नहीं है। लालू जी को भी आरजेडी के नेता अवगत करा रहे हैं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब लालू जी को भी नहीं पता कि आरजेडी कहां से झारखंड में चुनाव लड़ने वाली है। साफ सुना आपने अभी कि लालू जी को भी अवगत करा रहे हैं और कांग्रेस को भी अवगत करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सब बातें फाइनल हो गई थी, प्रेस के माध्यम से सामने नहीं आना चाहिए था। साहब, कब तक ऑल इज वेल का नारा लगाते रहिएगा? चुनाव सर पर आ गए हैं, होश में आ जाइए, जाग जाइए, जनता के बीच आइए। रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए हैं, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं। अमर, पहला सवाल आपसे ही शुरू करता हूं। महागठबंधन में महाभारत साफ दिखाई देने लगी है। पहले सीपीआई ने अपनी राह पकड़ी, फिर सीपीएम ने रास्ता बदला और आज आरजेडी ने तो 2 टुक सुना दी। साफ कह दिया कि लड़ेंगे, चतरा पलामू दोनों लड़ेंगे। अमर, आपने सही कहा कि जिस तरह के बयान आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि मैं दिल्ली मुख्यालय कांग्रेस मुख्यालय में हूँ। यहाँ पे जो भी बड़े नेता हैं और जो निर्णय लेने वाले हैं, उनका कहना है कि आरजेडी से जो हमारा जो संबंध है या जो बातचीत है, उस बातचीत के आधार पर हम वहां पे जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि चतरा को लेकर के लगातार आरजेडी जो बयान देते हैं लोकल स्तर पे, मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं करता हूं, जो आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व है वो कभी इस बात का उन्होंने
नहीं कहा है और नहीं मांग किया है, यह कांग्रेस के नेताओं का कहना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से सरकार चलाती है और दिल्ली में केंद्रीय सरकार में अगर बात अगर कहीं करे तो कांग्रेस पार्टी के बगैर जो है किसी भी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल है उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो कांग्रेस चाहती है कि इसका ठीकरा मेरे माथे पर ना फोड़ा जाए गठबंधन तोड़ने का। अगर कांग्रेस पार्टी क्लियर कर दें, कल महाजुटान की रैली थी दिल्ली में, कल तेजस्वी यादव भी नजर आए, वहां लालू यादव हीरो बनाए गए, और आज झारखंड में आरजेडी ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली। ये कौन सी राजनीति है? झारखंड की जनता बस इंतजार कर रही है। बिल्कुल, इसको कहते हैं दबाव की राजनीति। लगातार आरजेडी जो है और जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे दल हैं, स्टेट में जिनका अपना छत्रप है, वो छत्रप चाहते हैं कि केंद्र के जो बड़े दल हैं उसके ऊपर एक दबाव बनाया जाए और अधिक से अधिक सीट मांगा जाए, उससे छीना जाए। अधिक सीट अगर चुनाव में लड़ते हैं, अगर जीत करके आते हैं तो सरकार अगर बनती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार बनती है तो उस पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि मेरी हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है, तो भागीदारी भी हमको सबसे अधिक मिलनी चाहिए। लगातार ये कांग्रेस कह रही है कि हमारी जो बातचीत है वो 1 सीटों पे है झारखंड में, और 1 सीट ही आरजेडी को मैं दूंगा। चतरा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस उस सीट पर चुनाव लड़ेगी। रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, अगर इस पे आरजेडी के जो लोकल नेतृत्व है अगर उस पर कुछ करता है या फिर फ्रेंडली, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखें तो वहां फ्रेंडली चुनाव करवाए गए थे, उस यही वजह है कि कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को साफ क्लियर कर दिया है। आप देखना ये होगा, क्योंकि 4 तारीख यानी 5 तारीख को एक बार फिर से झारखंड के 4 सीटों पर बैठक होगी, सीईसी होगी, और उसमें तय कर दिया जाएगा 4 सीटों की घोषणा। तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश और अजय भी बने हुए हैं। राजेश, आपसे अगला सवाल, बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज, काफी तेवर आक्रामक थे, साफ कह दिया ढुल्लू महतो के साथ खड़े हैं और ऐसे में सरयू राय कोई जज नहीं है। देखिए, पार्टी अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी ने अपने धर्म का निर्वहन किया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर दिया है वह अब सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो ओबीडियंट माने जाते हैं वो उन्हें फॉलो करना है। इसलिए बाबूलाल मरांडी का बयान बहुत अस्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए और पूरी तरह से उन्होंने बैक किया ढुल्लू महतो को और कहा कि वो अपराधी नहीं है, जबकि ये भी सच है कि अलग अलग मामलों में कोर्ट ने उन्हें 4.5 साल की सजा दी गई सुनाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक किसी मामले में उन्हें अगर 2 साल की सजा हो गई होती तो वो तो चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहते। इसलिए अब जो ये विषय उठाया जा रहा है कहीं न कहीं कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उठाया जा रहा है और यह भी दावा किया कि लोकल स्तर पर यानी धनबाद में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। इसका भी उन्होंने दावा किया कि ढुल्लू महतो को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप ये देखें कि अब चूंकि चुनाव धीरे धीरे एक दिन गुजरता जा रहा है तो करीब ही आएगा, लेकिन आप देखें कि आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में अमर बावरी भी गए थे और कल करमीर जी जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं उनकी एक बैठक हुई। साफ तौर पर संदेश यह है कि जो पार्टी ने तय कर दिया तो वो अभी उसे मानना ही है और कहीं कोई भीतरघात की आशंका नहीं रहनी चाहिए, ये प्रदेश नेतृत्व ने साफ तौर पर कह दिया है। बाबूलाल मरांडी का बयान तो सब लोग सुन लिया है, लेकिन संगठन के जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों ने भी साफ तौर पर लोकल बॉडीज को यानी जो धनबाद की इकाई है उनके प्रमुख नेताओं भीतरघात से बचाव के अभी रास्ते तलाशे जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है राजेश की जो ऑडियो वायरल था उस वायरल ऑडियो में प्रिंस खान की आवाज बताई जा रही है और प्रिंस खान कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो के समर्थन में नजर आ रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर रखता हुआ नजर आ रहा है। संभवतः ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अपराधी जिसकी तरफ से धमकी दे या चेतावनी दे सामने वाले को और इस तरीके से चेतावनी दे कि जग जाहिर हो जाए कि प्रिंस खान का समर्थन ढुल्लू महतो के साथ है। ये तो राजनीति का नया एंगल है दंगल में, धनबाद के दंगल में राजनीति का बिल्कुल नया एंगल है ये।
नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस प्रकार से प्रिंस खान की एंट्री होती है और झारखंड की राजनीति में और भी बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर ये बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर पार्टी के लोग भी, जो केंद्रीय नेतृत्व है वह भी गंभीर हुआ है। परिणाम क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन ये इस संबंध में ये चर्चा बहुत तेज है पार्टी के अंदर कि ये एक गलत परंपरा हुई है और बीजेपी के प्रत्याशी के साथ इस तरह से होना, किसी एक प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर का समर्थन मिलना, चाहे वह वांछित हो या अवांछित हो, लेकिन इस तरह से जो बातें आई है वह बिल्कुल ही ठीक उचित नहीं है और ये पार्टी के अंदर खाने में चर्चा हो रही है। लेकिन अब क्या है कि बयान या हो या फिर आप किसी से बात करें तो इन सब विषयों पर लोग कहते हैं कि ये तो कानून देखेगा ऑडियो प्रिंस खान का है या नहीं है। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। तो आपको पता है कि कानून अपना काम करेगा, कैसे काम करेगा। क्योंकि कल सरयू राय जिस प्रकार से बता रहे थे कि प्रिंस खान का ऑडियो है और पुलिस के पदाधिकारियों ने उन्हें ये बताया है कि ये ओरिजिनल ऑडियो है, यानी प्रिंस खान की आवाज़ मिलती है। तो जाहिर सी बात है इस संबंध में जांच है, जांच होगी, एफएसएल रिपोर्ट आएगी, संभवतः तो मामला आगे बढ़ेगा और आवाज बिल्कुल मिलती है राजेश, आवाज बिल्कुल मिलती है। हम लोग भी प्रिंस खान का पहले ऑडियो चला चुके हैं, सुन चुके हैं, आवाज बिल्कुल मिलती है। लेकिन यह जरूर है कि इस तरीके की पहली घटना है कि प्रिंस खान के ऑडियो में प्रिंस खान का ढुल्लू महतो के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। प्रिंस खान खुद यह दिखाना चाह रहा है। आमतौर पर कोई बड़ा अपराध इस तरीके की घटना नहीं करता, लेकिन अगर प्रिंस खान ऐसा दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो को फ्रेम करने की तैयारी तो नहीं थी। ये साजिशन तो ऑडियो रिलीज नहीं करवाया गया प्रिंस खान से ताकि ढुल्लू महतो अपने आप फ्रेम हो जाए, क्योंकि अगर ढुल्लू के कहने पर किया होता तो ढुल्लू इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, विधायक हैं, वहां से काफी कद्दावर दबंग विधायक हैं, इतनी बड़ी गलती करेंगे कि अपना नाम सार्वजनिक मंच पर ले आएंगे। खान यहाँ नहीं है, आप जानते हैं जैसा कि पुलिस का भी कहना है। अब उसकी ऑडियो ओरिजिनल है तो जाहिर सी बात है प्रिंस खान जैसे व्यक्ति के लिए जो एक अपराध जगत में एक नाम रखता है उसको किसने इन्फ्लुएंस किया होगा। अब जाहिर सी बात है जो बाहर है तो यहाँ के लोकल लोगों ने क्या इन्फ्लुएंस किया नहीं है ये तो जांच का विषय है। लेकिन कोई भी अपराधी हो, गैंगस्टर, आप देखें कि इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में पहले हुआ करती थी या फिर बिहार के कतिपय इलाकों में कभी कभी चीज़ें, लेकिन वायरल नहीं होती थी, संदेश दिया जाता था, कहीं से किसी से कहवाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस प्रकार से इंटरनेट युग है उसमें ये सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिर कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है और पार्टी के लोग जांच हो रही है राजेश और निश्चित तौर पर कनेक्शन जुड़ रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं काफी देर से। अजय, आरजेडी ने अपना अलग रास्ता तो ले ही लिया, साफ कर दिया पलामू चतरा से लड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात कह दी आरजेडी के नेता ने। उन्होंने कहा कांग्रेस को तो अवगत करा ही रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को भी अवगत करा रहे हैं कि पलामू और चतरा से झारखंड में आरजेडी चुनाव लड़ेगी। क्या लालू प्रसाद यादव के हाथ से आरजेडी निकल गई है कि अब स्टेट के नेता लालू प्रसाद यादव को अवगत कराएंगे निर्णय लेने के लिए? देखिए अभिषेक, यदि राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका सीधा मतलब यह है कि ये लालू प्रसाद का इंडिकेशन था कि आप जाकर प्रेशर बनाइए झारखंड की राजनीति पर। अन्यथा इन दोनों नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि लालू प्रसाद से हरी झंडी के मिले बगैर ये दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करते। इसका मतलब साफ हो गया कि ये दोनों नेताओं ने आज लालू प्रसाद के कहने पर राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई वो शालीन राजनीति का एक हिस्सा था, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ उसके बाद कांग्रेस को जिन शब्दों से नवाजा गया उसका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं। यह वक्त था कि INDIA के लोग भाजपा प्रत्याशी को हराने की रणनीति अपनाते, रणनीति बनाते, लेकिन यहां हो जा रहा है कि प्रत्याशी कौन देगा, कौन कहां चुनाव लड़ेगा। 13 मई को पलामू में और 20 मई को चतरा में लोकसभा का चुनाव होना है। मतलब जो भी प्रत्याशी होगा उसे महज 1 से सवा महीने का वक्त मिलेगा
नॉमिनेशन कीजिए, नाम वापसी के जाकर स्क्रूटनी के लिए बैठिए, उसके बाद झंडा बैनर की व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल अजय, वो तो जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी औपचारिकताएं हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। वक्त की पाबंदी अजय, नहीं तो सवाल आपसे कई पूछने थे, लेकिन रंजन सिंह यादव का जो बयान आया यह निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और लालू प्रसाद यादव भी चौंक जाएंगे कि रंजन सिंह यादव कह रहे हैं कि लालू जी को भी अवगत कराना चाहते हैं और कांग्रेस को भी अवगत कराना चाहते हैं कि झारखंड में चतरा और पलामू दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। उनका यह बयान इस बात को भी साफ कर दे रहा है कि अभी तक लालू यादव से रंजन यादव की या सत्यानंद भोक्ता की बात हुई है या नहीं हुई है, या गठबंधन कहीं ऊपर से अलग अलग बात कर रहा हो। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है, गठबंधन की दरारें साफ दिखने लगी हैं। कब तक चल पाएंगी, कितने दूर तक चल पाएंगी, यह देखना अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।